जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले परख लेना मेरे दोस्त, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी मेहमानों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर साज पीएचडी प्रोजेक्ट। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो वेबिनार है 45 से 50 मिनट का ये वेबिनार हमारी जिंदगी में वो बदलाव ला सकता है जो बदलाव की हम आज तक कल्पना किया करते हैं मेरे दोस्त। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आज भी हम कल्पना ही करना पसंद करेंगे या उस कल्पना को साकार करना पसंद करेंगे मेरे दोस्त। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अंत तक बने रहिएगा साथियों। शुरुआत करते हैं। हार्टली वेलकम इन Forsage VHD project Zoom session powered by Tiger Team India. जीवन में सही समय कभी नहीं आता है मेरे दोस्त। जब आप शुरुआत कर देते हैं वही समय सही हो जाता है मेरे दोस्त। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था भाई तेरे बस का नहीं है, उनको भी तो करके दिखाना है ना मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। और आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को हम यहाँ पर इनवाइट करने जाएंगे। एंड मैं सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूंगा मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, जिनके माध्यम से इस वेबिनार को पिछले करीब करीब 25 महीने से इस वेबिनार को हम लोग कनेक्ट होते हैं और इस वेबिनार के माध्यम से 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं इस वेबिनार के माध्यम से। और अगले करोड़पति निश्चित रूप से आप भी बन सकते हैं मेरे दोस्त। सो नाउ टाइम टू इनवाइट, so please be ready for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership Mr. S.K. Gola sir from Badaयूं उत्तर प्रदेश टाइगर टीम इंडिया। हम सर का फ्लावर बुके से, फ्लावर से और हार्टली क्लैपिंग के साथ इस डिजिटल मंच पर हम सब लोग उनका वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम है मिस्टर एस के गोला सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू अनुराग सर, इतने वंडरफुल, इतने शानदार स्वागत के लिए। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर मुकेश सैनी सर का एंड मिस्टर अनुराग सर का एंड मिस्टर नरेंद्र सर का, जिन लोगों ने हमें इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी, जहां से हम लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही सिंपल वे में। तो जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं उन लोगों का हार्टली वेलकम करना चाहूंगा आज के जूम सेशन के अंदर। और मैं आपका दोस्त एस के गोला फ्रॉम बदायूं उत्तर प्रदेश से। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस टीम के साथ आज आप कनेक्ट हुए हैं ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। ये अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम है। आप उसके साथ आज कनेक्ट हुए हैं, उसके आप जूम वेबिनार के साथ कनेक्ट हुए हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेके आप सीरियस हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपने अपनी नन्ही आंखों से कुछ ड्रीम्स देखे हैं और उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो ये वेस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए। और इस जूम सेशन को अगर आप पूरा देखेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, तो शायद ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि बोला यह जाता है कि हर एक इंसान के एक जिंदगी में दो जन्म होते हैं। पहला जन्म जिस दिन उसने अपना जन्म लिया था, और दूसरा जन्म उस इंसान का तब होता है जब उसे ये पता लग जाता है कि मैंने ये जन्म क्यों लिया है। तो शायद है फ्रेंड्स, आज वो आपका जो भाई है जो आपको लाइफ में कुछ आगे कर लेके जाएगा, कुछ करके दिखाएगा, वो भाई आपका आज क्लियर हो जाएगा इस जूम सेशन को अटेंड करने के बाद। तो फ्रेंड्स,
बने रहिए पूरी जूम सेशन के अंदर, और हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए और इस जूम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे अंदर जो एक कसक रह जाती है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते हुए मिल जाएंगे कि सर मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जुनून बहुत है, मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की आग है, बट सर आज तक कोई ऐसा सिस्टम मुझे नहीं मिला जिस पे मैं चल के अपने आप को प्रूफ कर पाता या फिर मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाता। तो शायद सर ये जो सामने आपको आज जो स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो जो आपके दिल के अंदर जो कसक बैठी हुई है शायद वो आज निकल जाएगी। तो मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, बट आज आप लोगों का भी मुझे 100% चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी नजरें मेरे स्लाइड की तरफ चाहिए और आपके कान मेरी आवाज की तरफ चाहिए। और अगर आप ये देने के लिए तैयार हो तो मैं भी आज अपना 100% दूंगा। और आज आपको लगेगा कि हाँ, ये जो बिजनेस है वो मेरे लिए है और ये फोर्सा मेरे लिए बना है, और मुझे ये प्लान अब तक क्यों नहीं मिला, और मिला भी तो मैंने इसको इग्नोर क्यों किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आज की मीटिंग के अंदर, वो एक इन्फॉर्मेशन ही होगी, और बाकी जो आपका डिसीजन रहेगा वो आपका सेल्फ का खुद का रहेगा। तो चलिए, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का, वो हम सबसे पहले जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है, बहुत खूबसूरत सी चीज है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एंड दूसरा हम जानेंगे वाई क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, और इसका प्रचलन कैसे आया, ये इसके फ्यूचर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम एक नई चीज के बारे में जानेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज दो तरीके से हो रही है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो इनमें अंतर क्या होता है ये भी हम जानेंगे। देन फिर हम जानेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है फोर्सा, जहां से हम अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम सबसे पहले जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज के टाइम पे 21वीं सेंचुरी की सबसे महानतम टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं बात करूं ये काम कैसे करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं, मैं अगर सिंपल भाषा में इसको आपको अगर समझाना चाहूँ, तो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं, जैसे कि आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, ये सारे के सारी जितनी भी डिवाइसेज हैं, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। होता क्या है, जैसे कि अगर हमने बैंक के थ्रू अगर कोई ट्रांजेक्शन किया, तो उसका जो डेटा होता है बैंक के थ्रू जो हमने ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका डेटा एक प्रॉपर सर्वर पे सेव हो जाता है, यानी कि बैंक के सर्वर पर सेव हो जाता है। लेकिन अगर हम वही कोई ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं, तो इसका जो डेटा होता है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर जाके सेव हो जाता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर। इसका बेनिफिट ये रहता है कि ना तो इस टेक्नोलॉजी को कोई हैक कर सकता है और ना ही कभी भी इसके अंदर कोई फ्रॉड कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी को हैक करना होगा, तो उसे एक बार में दुनिया के जितनी भी डिवाइसेज है उनको एक बार में हैक करना होगा, जो कि एक इम्पॉसिबल जैसी चीज है। क्योंकि एक टाइम में आप एक कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को हैक नहीं कर सकते। इसीलिए साथियों, इस टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर है। और अगर मैं बात करूं जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना ही होगा, बहुत प्रचलन में है। बिटकॉइन का नाम सुना होगा। ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसियां हैं सब ब्लॉकचेन के थ्रू काम करती हैं। और अगर मैं बात करूं दुबई गवर्नमेंट की, तो दुबई गवर्नमेंट ने अपना पूरा का पूरा डेटा है, जितने भी उसके कामकाज होते हैं सारे के सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिए हैं। और इससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी मैन पावर भी बचा ली, बहुत सारा पैसा जो लोगों को उन्हें देना पड़ता था एज ए एम्प्लॉय, वो उन्होंने बचा लिया। और मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा का पूरा काम पाइपलाइन में चल रहा है। और हम सब लोगों को बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत ही जल्दी आरबीआई अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक अपना डिजिटल कॉइन लेके आने वाली है। और मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी गिरामी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में हिस्सा बनने जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपने अभी तक और बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं जानी है
और अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में सर्च करिए। ये बहुत ही फ्यूचर की एक बहुत ही ब्राइट टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हमने इसकी बात क्यों की, क्योंकि हमारा भी जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और हम जानेंगे इंटरनेट मनी के बारे में। इंटरनेट मनी का आप दूसरा रूप क्रिप्टो करेंसी भी है और हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी इस स्लाइड के ऊपर। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है, हर एक इंसान की जुबान पे है क्रिप्टो करेंसी का नाम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है, इसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बहुत पहले की बात करूं तो बार्टर सिस्टम चलता था, जिसे हम विनिमय प्रणाली प्रणाली बोलते हैं। ये बहुत पहले चलती थी, जब हमारे देश के अंदर मुगल शासक नहीं आए थे, उस टाइम की ये बात है। और जब हमारे भारत के अंदर जब मुगल शासकों का जब आगमन हुआ तो उन्होंने ये देखा कि भारत के लोग तो बड़ा शातिर हैं। ये तो करते क्या है कि अगर इन्हें किसी चीज को खरीदने के लिए किसी करेंसी की जरूरत नहीं है, ये तो आपस में चीजों का अदला बदली कर लेते हैं। अगर किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो उन्होंने आपस में बदल लिया, है ना। तो उन्होंने ये देखा कि इनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को बहकाना स्टार्ट किया कि आपके गेहूं महंगे थे, उनके चावल सस्ते थे, है ना, और आपने आपस में बदला तो ये इतना आपका घाटा हो गया या फिर इतना आपका प्रॉफिट हो गया। दूसरा क्या था कि अगर आपको कोई भी व्यापार करना है, कोई भी चीज आपको बाहर से लेके आनी है, तो आपको बहुत सारे बल्क में अपना सामान लेके जाना होता था जो आपके घर में फालतू होता था। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और जब मुगल शासक आए तो फिर उन्होंने यहाँ पे गोल्ड के जो कॉइन थे उनको लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इससे आप अपना व्यापार भी कर सकते हो और आपस में कोई भी चीज लेन देन भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में क्या हुआ, मेटल्स के कॉइन्स आए, जैसे कि तांबा के, कांसा के, बहुत सारे कॉइन्स आए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे इंडिया के अंदर बैंक आना स्टार्ट हुए। और बैंक जब आए तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार करेंसी का लॉन्च किया और जिसको हम बोलते हैं पेपर मनी। पेपर मनी से क्या हुआ, एक तो आप बिजनेस भी बहुत आसानी तरीके से कर सकते थे, व्यापार भी कर सकते थे। दूसरा, अगर आपको कहीं भी पैसा लेके जाना है तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कैरी करके एक बड़ा अमाउंट अपनी जेब में रख के लेके जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी और हमारे बीच में आए प्लास्टिक कार्ड्स, जिन्हें हम बोलते हैं प्यार से एटीएम, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। जब ये आए और ये आने के बाद क्या हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड के जो चांसेस थे वो बढ़ते चले गए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के एटीएम्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पिन बता देते हैं तो उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ये चीजें दिक्कतें आई और धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ। तो हमारे सामने आ गई एक और मनी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज के टाइम पे हम किसी होटल के अंदर खाना खाने जाते हैं और हमारे पैसे जेब में अगर पैसे नहीं है और फोन हमारे पास में है तो हम उसको यूपीआई कर सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉनिक मनी का हिस्सा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी की अगर मैं बात करूं, आप इंडिया के अंदर बैठे हो और आपका कोई जानने पहचानने वाला यूक्रेन में बैठा है। आज के टाइम पे यूक्रेन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो हम उसका नाम ले लेते हैं। और मैं आप सब लोगों से यही विशेष करूंगा क्योंकि यूक्रेन के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक हैं, है ना। तो हम लोग सब प्रे करेंगे यूक्रेन के लिए। बाकी हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला यूक्रेन में फंसा हुआ है और उसे आपको इमरजेंसी में 1 लाख रुपए भेजना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे यूपीआई नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप आईएनआर नहीं भेज सकते। आप अगर उसे करेंसी अगर वहां पे भेजना चाहोगे, पेमेंट भेजना चाहोगे, तो आपको किसी ना किसी एक्सचेंजर से बात करनी होगी और उस प्रोसेस के अंदर काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप वहीं पे क्रिप्टो करेंसी अगर आप सेंड करना चाहो उस व्यक्ति को, 1 लाख नहीं, 2 लाख की और 10 लाख की और या 1 करोड़ की भी, आप विद इन 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन फास्ट होते हैं और अपने आप वॉलेट से कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी बिचौलिए की आपको जरूरत नहीं है। तो डियर माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ी। और आपने न्यूज भी देखी होगी कि वहां पे क्या हुआ है कि जो भी डेटा वगैरह था वो सारा नष्ट हो चुका है। तो वहां पे जो यूपीआई वगैरह है वो काम नहीं कर रही है ना, और एटीएम्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे आज के टाइम पे लोग क्रिप्टो करेंसी से लेन देन कर रहे हैं।
तो जब हमारे बीच में क्रिप्टो करेंसी आया 2009 के अंदर, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो महज उस टाइम बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 35 पैसे की प्राइस होती थी। 35 पैसे आज सुनने में हमें बहुत कम लग रहा है, और था भी, क्योंकि 2009 के अंदर भी 35 पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। बट जब बिटकॉइन जब लोगों के सामने आया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जब जिक्र हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन का मजाक उड़ाया कि हम इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं से वेरीफाई नहीं होती, कोई गवर्नमेंट इसको ऑथराइज नहीं करती, और हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं ऐसा तो ना हमारा पैसा डूब जाए, या फिर जिसने इसको बनाया वो हमारा पैसा लेके और भाग जाए, या फिर चंपत हो जाए। लेकिन कुछ जो फ्यूचरिस्टिक लोग थे, जिन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने जाना, इसके बारे में पढ़ा, और उन्होंने इन्वेस्ट किया। कुछ लोग इन्वेस्ट करते चले गए, और कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने खरीदा बेचा। इस टाइप से क्या हुआ, जैसे जैसे ये करेंसी पॉपुलर हुई, इस पे बहुत सारी गवर्नमेंट ने बैन भी लगाए, है ना, और बहुत बड़ा मुद्दा भी चला था, इवन अपने इंडिया के अंदर भी चला था। इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर बैन लगाया गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर उसको हटा दिया गया था। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे बात करूं तो 35 पैसे की जो चीज थी वो आज के टाइम पे 30 लाख से लेके 50 लाख तक पहुंच गई। 30 लाख से लेके 50 लाख तक पहुंच गई। यानी कि आप ये सोचो, अगर उस टाइम कोई इंसान 100 रुपए अगर इन्वेस्ट कर देता बिटकॉइन के अंदर, तो आज वो करोड़ों में खेल रहा होता। और ये अफसोस बहुत सारे लोगों को होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता लगा था, लेकिन उन लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, केवल इसीलिए कि क्योंकि ये फ्रॉड हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पे हर एक इंसान की पहली पसंद है बिटकॉइन। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास बिटकॉइन हो जाए। लेकिन बिटकॉइन आज के टाइम पे हमारी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। तो मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी, आज भी बहुत सारे कॉइन्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे कि अभी ये पैसों में मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये भी बिटकॉइन बनेगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, हर एक कॉइन बिटकॉइन नहीं बन पाएगा, हर एक कॉइन बिटकॉइन नहीं बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, वो चांस जो था वो हमने खो दिया। लेकिन आज हमारे पास एक दूसरा चांस है, जिसका नाम है फोर्सेस। फोर्सेस के द्वारा हम यहाँ से अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, और अपने डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करते हैं कि हम इन्हें पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, ये कामयाब हो जाएंगे, आने वाले टाइम में ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर ये गलतफहमी लेके अगर आप जी रहे हैं, तो आप बागवान फिल्म देख लेना और अवतार देख लेना। ये दो मूवी मेरी फेवरेट मूवी हैं। और जो जो भी लोगों के अंदर ये गलतफहमी होती है, उनके लिए मैं दो मूवी ये जरूर रिकमेंड करता हूँ, आप इनको जरूर देखना, शायद ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाए। मैं केवल भरोसा करता हूँ अपनी वर्किंग के ऊपर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, फोर्सेस के माध्यम से आप अपने इतने डिजिटल एसेट्स बना दो कि आपको बुढ़ापे के अंदर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नॉर्मली हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे कोई प्लॉट खरीदते हो, कोई घर खरीदते हो, तो सामने एक बायर होता है और आप सॉरी सामने एक सेलर होता है और आप एक बायर होते हो, और दोनों लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? वकील्स करते हैं, यानी कि, और उसको अथराइज कौन करती है? इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत होती है, जिसके अंदर आपका टाइम भी खर्च होता है, आपका पैसा भी खर्च होता है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जिसे एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में बनाया जाता है, और जो भी नियम शर्तें जो भी होती हैं वो एक बार में इसके अंदर डाली जाती हैं। और डिजाइन करने के बाद क्या होता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर दिया जाता है। और ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड होने के बाद ना तो आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी चेंज कर सकते हो, और ना ही कभी भी इसको तोड़ सकते हो, ना ही कभी भी इसको हैक कर सकते हो, ना ही कभी भी इसको रोक सकते हो। तो इतना पावरफुल होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि फोर्सेस भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अभी आगे हम चल के जानेंगे। एंड अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं, और इंडिया में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और एग्जांपल्स देते हैं हम बाहर के कंट्रियों का।
एग्जाम्पल क्या देते हैं कि उस कंट्री के अंदर इतने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर हैं, बहुत सारी नामी गिरामी कंट्रियों के हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का कौन सा स्टैंडर्ड है और अपने इंडिया के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड है, यानी कि फर्क क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से हो रही है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सॉरी फ्रेंड्स। तो इनके अंदर अंतर क्या है, इस चीज को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अगर इस चीज को हम लोग समझ गए तो फोर्सेस हमें समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होते क्या है। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं सेंट्रलाइज की बात करूं तो यहाँ पे एक कंपनी होती है और कंपनी ऑपरेट करी जाती है किन लोगों के द्वारा, एमडी, सीएमडी एंड ओनर्स। ये लोग इस कंपनी को चलाते हैं। यानी कि अब तक हमने जिन भी कंपनियों के अंदर काम किया, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड सही, चाहे वो कैसी भी सही, लेकिन जितनी भी कंपनियां थी वो सारी की सारी सेंट्रलाइज कंपनियां थी। सेंट्रलाइज को चलाते कौन थे, एमडी, सीएमडी, ओनर। जब तक इनमें इनके मन में होता था कि हम कंपनी को रन करेंगे, रन करते थे। जब इनके मन में बात आती कि कंपनी को हम बंद कर देना चाहिए तो बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इनके हाथ में है। जब चाहे तब किसी का पे आउट रोक दिया, जब चाहे किसी को अपलाइन किसी का बना दिया, जब चाहे किसी की डाउनलाइन काट दी, जब चाहे किसी का आईडी ब्लॉक कर दिया, जब चाहा तब प्लान चेंज कर दिया, जब चाहा तब प्रोडक्ट के रेट चेंज कर दिए। मतलब जब चाहा तब कंपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इनके हाथ में और हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा लोगों के साथ हुआ भी है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारी आईडी ब्लॉक हो गई, या फिर हमारे जो डाउनलाइन थी उनको काट के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। मतलब बहुत सारे इश्यूज कि हमारा पे आउट होल्ड कर दिया। बहुत सारे इश्यूज लोगों के साथ होते हैं, नॉर्मली होते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक ऑफिस होता है, ऑफिस से उस कंपनी को ऑपरेट किया जाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग आपसे ऐसे मिलेंगे जो प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, है ना। और इस जूम सेशन के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे होंगे, बट आज जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं फोर्सेस का। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि वो लोग ये समझते हैं कि फोर्सेस में अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें बदले में क्या मिल रहा है। ये सबसे ज्यादा सवाल लोगों के माइंड में रहता है और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी सामने से आता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि जितनी भी भारत के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, वो हम लोग को बदले में प्रोडक्ट देती हैं, जो भी हम पैसा देते हैं, ये अच्छी चीज है। बट आपने ये भी देखा होगा कि उनके जो प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो कितने हाई होते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ओवर प्राइसिंग ना करती हो, और जो ओवर प्राइसिंग करती है वही हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो उन कंपनियों के प्लान में लोगों को इतना घुमाया जाता है, इतना घुमाया जाता है कि हार्डली से हार्डली हम लोगों के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो 30 से 40% डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होता है, वो भी पूरे के पूरे नेटवर्क में। और वहां पे अगर मैं बात करूं, वो भी सबसे ज्यादा पेमेंट उन लोगों के पास पहुंच पाता है जो उस कंपनी के टॉप टॉप लेवल के लोग होते हैं। अगर मैं किसी इनिशियल लेवल की बात करूं, जिस इंसान ने पहले दिन स्टार्ट किया हो, वो अगर किसी को ज्वाइन कराता है या फिर 1 महीने काम करता है, तो उसको उसके टर्नओवर का 1 से 2% या 5% ही मिल पाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो मेन चीज क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को गुमराह किया जाता है। और एक तरीके से क्या होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ओवर प्राइसिंग की जाती है, और बहुत सारी कंपनियों के अपने ऐसे भी प्रोडक्ट देखे होंगे जो हमारे ना तो यूज के थे ना हमारे मतलब के थे, लेकिन फिर भी हमने वहां पे इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पैसा कमाना था। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई भी इंसान आता है तो सबसे पहले उसका ड्रीम यही बनता है कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा। प्रोडक्ट तो बाद में आता है, प्रोडक्ट तो एक बिजनेस करने का जरिया है। और अगर हमारे पास पैसा है तो मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं जिनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपके पास अगर पैसा है तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर एक इंसान, हर एक लीडर करता है केवल केवल पैसे के लिए। तो चलिए हम आगे बात करेंगे फोर्सेस की। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ एडमिन्स की। अब तक जितनी भी सेंट्रलाइज कंपनियां थी उनके अंदर एडमिन्स होते थे, और एडमिन चार्ज काटा जाता था, चाहे वो प्रोडक्ट में से काटा जाता हो, चाहे वो आपके पे आउट में से। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे अकाउंट सिस्टम होता है। यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे या फिर कंपनी कोई सर्विस परचेज करेंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा, पहले कंपनी के अकाउंट में जाएगा। और कंपनी फिर एक क्लोजिंग करती है। बहुत सारी कंपनियां हफ्ते वाइज क्लोजिंग करती हैं, बहुत सारी कंपनियां महीने की क्लोजिंग करती हैं। और क्लोजिंग करने के बाद
एक डेट डिसाइड करती हैं हमें पे आउट देने की, और उस दिन अगर संडे है या फिर बैंक हॉलीडे है तो आपका पे आउट अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब ये सारी चीजें होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं होती है। और कंपनी नहीं होने का जो प्लस पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि ना तो यहाँ पे एमडी होते हैं, ना सीएमडी होते हैं, ना ओनर होते हैं, जो कि हमारे प्लान के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, किसी को किसी का अपलाइन नहीं बना सकते, किसी का पे आउट होल्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस पॉइंट होता है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर। ऑफिस की बात करूं तो यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं होता है। आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ पे भी आपका फोन आपके पास है, आपका लैपटॉप आपके पास है और नेट वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हो। हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है, और प्रोडक्ट ना होने का प्लस पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना है, ना डॉक्टर बनना है। अब तक की जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी, हम आते थे वहां पे बिजनेसमैन बनने, पैसे कमाने, बट हमें बना क्या दिया जाता है? सबसे पहले बनाया जाता है सेल्समैन एंड डॉक्टर, कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है ये सीखो, और इस प्रोडक्ट में कंटेंट क्या क्या है ये सीखो। मतलब हम पैसा कमाने आए थे और हमारा ट्रैक ही चेंज कर दिया। तो हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है, और प्रोडक्ट ना होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई प्रोडक्ट का खर्च नहीं कटेगा। एडमिन की बात करो तो कोई हमारे सिस्टम में एडमिन नहीं है जिसका कोई खर्च नहीं कटेगा, ना आपके पे आउट से, ना आपके प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। अकाउंट की बात करो सॉरी फ्रेंड्स, अकाउंट की बात करो तो फोर्सेस का कोई प्रॉपर एक अकाउंट नहीं है। जो भी आप इन्वेस्ट करो जो फोर्सेस के पहले अकाउंट में जाए और फिर फोर्सेस हमें वहां से रिटर्न करे, ऐसा कोई हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं है। क्लोजिंग की बात करो तो हमारे यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, इंस्टेंट पे आउट है। जब भी आप काम करेंगे तुरंत आपका पैसा आपके वॉलेट में आएगा। और यहाँ से हम स्वागत करते हैं फोर्सेस की दुनिया में आपका। और अब से पहले मैंने जिन भी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया वो चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि फोर्सेस कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं फोर्सेस के प्रोफाइल की। तो ये जो सामने आपको फोटो दिख रहा है ये मिस्टर लाडो हैं जो रसिया से बिलोंग करते हैं, और ये इस फोर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फाउंडर हैं। फाउंडर भी बोल सकते हो या फिर आप क्रिएटर बोल सकते हो। क्रिएटर इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एमडी बोल सकते हो, ना आप सीएमडी बोल सकते हो, ना आप ओनर बोल सकते हो। और और इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो 13 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करने का। फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस 31 जनवरी 2020 को हम लोगों के साथ लाइव हो गया था। और अगर मैं बात करूं फोर्सेस बीयूएसडी प्रोजेक्ट की, तो फोर्सेस बीयूएसडी प्रोजेक्ट 1 जून 2021 के लिए हमारे साथ लाइव हो गया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैसे कमाने वालों की, तो यहाँ पे हजारों ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। लाखों तो छोड़ो, वो सॉरी, सैकड़ों तो छोड़ो, हजारों ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। और ये दुनिया का पहला ऐसा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो पूर्णतः 100% डिसेंट्रलाइज है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस के बाद बहुत सारे ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए जिन्होंने अपने लिए 100% डिसेंट्रलाइज बताया, बट वो 100% डिसेंट्रलाइज नहीं थे। उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो सेंट्रलाइज थी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि फोर्सेस जो है, क्योंकि कॉपी हमेशा उसी की जाती है जो नंबर 1 होता है, क्योंकि हमेशा कॉपी उसकी होती है जो ब्रांड होता है। तो फोर्सेस आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक ब्रांड है, क्योंकि जो भी इंसान क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व है वो फोर्सेस का नाम जरूर जानता होगा। क्यों? क्योंकि फोर्सेस दुनिया का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। वाई फोर्सेस, ये जो स्लाइड है ये आपका वाई क्लियर कर सकती है कि हमें फोर्सेस ही क्यों करना चाहिए। तो इस स्लाइड के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस से सुनना है और बहुत ही ज्यादा फोकस से देखना है। और हो सके तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये आपको बाद में डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ 8 यूनिक पॉइंट की, क्योंकि हर प्लान के यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो फोर्सेस के यूएसपी क्या है? सबसे पहला है इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंट पे आउट क्या, इंस्टेंट पे आउट का क्या मतलब होता है?
क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई भी क्लोजिंग सिस्टम नहीं है, और क्लोजिंग सिस्टम ना होने की वजह से क्या है, यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है। क्योंकि हम लोग सारे के सारे लोग नेटवर्कर हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को पैसे की जरूरत होती है। और क्योंकि अगर हमने पूरे दिन काम किया और पूरे दिन के अंदर हमने जो भी वर्किंग की, उसका पेमेंट हमारे वॉलेट के अंदर आ गया और हमने तुरंत उसको विड्रॉल किया और तुरंत हमने उसको खर्च किया। हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की तरह यहाँ पे ना तो महीने का वेट करना है, ना ही हफ्ते का वेट करना है। जब हमने वर्क कर दिया तो उसका पैसा हमारे पास आएगा। वो केवल एक ही सिस्टम दे सकता है, वो है फोर्सेस। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि मजदूर मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। और यहाँ तो मेरे फ्रेंड्स, पसीना भी नहीं आता है, उससे पहले आपका जो पे आउट होता है वो आपके वॉलेट में आ जाता है इंस्टेंट, विद इन नैनो सेकेंड के अंदर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नो प्रोडक्ट बाय एंड सेल, यानी कि हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपको खरीदना पड़े या फिर आपको बेचना पड़े। तीसरा क्या है, पे आउट फ्रॉम अपलाइन, क्रॉस लाइन, सेल्फ एंड डाउनलाइन, यानी कि ये आपको फोर्सेस के अंदर बिल्कुल यूनिक चीज दिखेगी। क्योंकि अब तक हमने जिन भी कंपनियों के अंदर काम किया या फिर कर रहे हैं, उनके अंदर केवल केवल हमें जो पैसा आता है वो हमारी बनाई हुई टीम, जो हमने खुद से अपनी टीम बनाई है, उसी से हमें केवल पैसा आता है। और जो आप खुद वर्किंग कर रहे हो उससे पैसा आता है। इसके अलावा आपको 1 रुपया भी कहीं से नहीं आता है ना। बहुत सारी कंपनियां आपको ये झांसा देती हैं कि हमारे टर्नओवर में से ये शेयर आपको मिलेगा। वो कुछ नहीं होता है, वो केवल केवल आपकी वर्किंग का ही आपको मिलता है, बाकी अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको अपलाइन अगर आपसे कमाएगा तो उसकी वर्किंग से आपको पेमेंट भी आएगा, क्रॉस लाइन की वर्किंग से पेमेंट आएगा, सेल्फ एंड डाउनलाइन ये तो हर सिस्टम में आता ही है। यानी कि यहाँ पे आपको चारों तरफ से पैसा आता है। चौथे पॉइंट की बात करूं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क, यानी कि अब तक हमने बहुत सारी कंपनियों में वर्क किया। किसी कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर था, किसी कंपनी का 200 करोड़ का था, किसी कंपनी का 1000 करोड़ का टर्नओवर था। बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो 30 से 40% ही डिस्ट्रीब्यूशन होता था नेटवर्क के अंदर। लेकिन अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो यहाँ पे जितना भी टर्नओवर होगा, अगर 1 लाख का टर्नओवर होगा तो वो 1 लाख पेमेंट आपके नेटवर्क में ही बटेगा, वो और कहीं नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपकी टीम ने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया तो वो पूरा का पूरा आप जो पैसा है वो आपकी टीम में ही बढ़ जाएगा, आपके डाउनलाइन में बढ़ जाएगा, आपके क्रॉस लाइन में बढ़ जाएगा, आपके अपलाइन में। वो ऐसा नहीं है कहीं और चला जाए। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है, जितना आप बिजनेस करोगे वो पूरा का पूरा पैसा आपके नेटवर्क में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है 100%, यानी कि आप यहाँ पे अब तक लगभग 2.25 लाख आईडी लग चुकी हैं। फोर्सेस बीयूएसडी प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे 1 नंबर से लेके अब तक की कोई भी आईडी आप चेक कर सकते हो बिना पासवर्ड के। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है इसकी। क्योंकि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप किसी भी लीडर की इनकम चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो कि उन्होंने कितने लोगों को ज्वाइन कराया है, ये देख सकते हो कि कितने लोगों की टीम है, ये देख सकते हो कि इन्हें कब कौन सी इनकम कब कब आई है और कौन कौन से स्लॉट से आई है और किस आईडी से आई है। आप एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो अपने स्तर से। ना आपको अपलाइन की जरूरत है, ना आपको किसी कंपनी की जरूरत है। छठे पॉइंट की बात करो तो नो टाइप्स ऑफ इनकम, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इनकम के प्रकार बनाए गए हों। हमारे सिस्टम में बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि सेम तरीके की इनकम मुझे आएगी, सेम आपको आएगी, सेम आपके अपलाइन को आएगी, सेम जिसने इसको बनाया है मिस्टर लाडो, सेम उनके लिए आएगी। यहाँ पे कोई भी इनकम के ऐसा नहीं कि इनकम को डिवाइड किया गया हो अलग अलग। दूसरा क्या है, सातवां, कि नो कंडीशन। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लान थे उनके अंदर पहले तो इनकम के प्रकार बनाए जाते थे, फिर उन इनकम को लेने के लिए कंडीशंस लगाई जाती थी, मैचिंग बनाई जाती थी, लेवल्स बनाए जाते थे। यानी कि अगर आप ये लेवल क्वालिफाई करोगे तो ये फंड मिलेगा, इस लेवल को क्वालिफाई करोगे तो ये फंड मिलेगा। यानी कि बहुत सारी घुमनियां लगाई जाती थी आपको पैसा कमाने के लिए। बट हमारे सिस्टम के अंदर ना कोई कंडीशन है, ना कोई आपको मैचिंग करनी है, ना कोई आपको लेवल अचीव करना है, ना कोई आपको टारगेट हासिल करना है। यहाँ पे क्या है, अगर आप सिंगल ज्वाइनिंग भी लगाते हो तो उसका भी पेमेंट आपको तुरंत आपके वॉलेट में मिलेगा। आठवें पॉइंट की बात करो तो 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है।
ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटो रनिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या है, ना तो आपका कोई पे आउट रोक सकता है, तो ना तो हमें पे आउट लेने के लिए लाइन में खड़ा होना है, ना ही किसी कंपनी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों को लोग धरने देते हैं, ना हमें धरना देने की जरूरत है, ना ही हमें किसी कंपनी को यहाँ पे मेल करना है। यहाँ पे जो भी आपका पे आउट है ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स 8 जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं फोर्सेस के, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूं फोर्सेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक तो माइनिंग करके, जिसके अंदर आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा ट्रेडिंग करके, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है और बहुत बड़ा दिल भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप बहुत बड़ा पैसा कमा भी सकते हो, बहुत बड़ा पैसा गवा भी सकते हो विद इन सेकेंड्स के अंदर। लेकिन अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो ये एक रेफरल प्रोग्राम है। आपका यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो वन टाइम होगा। वन टाइम के आप बाद आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर कर सकते हो, उतना बड़ा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आएगा पूरी मीटिंग देखने के बाद। तो इसका सोल्यूशन आपको जिसने भी इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है उससे भी ले सकते हो। बाकी मैं भी आपको बता देता हूँ, एक तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट चाहिए, दूसरा आपको यहाँ पे एक एक्सचेंज चाहिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जैसे कि बाइनेंस हो गया, बजीरेक्स हो गया, जेपे हो गया। इस पे आपको अपनी प्रॉपर केवाईसी करनी है, और केवाईसी करने के बाद आपको यहाँ पे एक वॉलेट की जरूरत होगी जिसे हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट बोलते हैं। और वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो ट्रस्ट वॉलेट भी चलेगा, मेटा मास्क भी चलेगा, और आपका टोकन पॉकेट, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। एक इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और इन 3 चीजों के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आता है कि जो भी फोर्सेस से हमें इनकम आएगी उसको हम अपने खाते में कैसे ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसी चीज का बिल्कुल उल्टा कर सकते हो। आपके ट्रस्ट वॉलेट में जब इनकम आएगी तो उसको आप एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकते हो, और अपने एक्सचेंज पे यहाँ पे आईएनआर में सेल करके और अपने बैंक अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो यहाँ पे इनिशियल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 28 BUSD चाहिए होंगे, और $7 का यहाँ पे आपको स्मार्ट चेन चाहिए होगा। अब ये स्मार्ट चेन क्या है? स्मार्ट चेन भी एक क्वाइन ही है जो आपको आपके वॉलेट के अंदर आपको रखना पड़ता है, जो कि ट्रांजेक्शन फीस के रूप में यहाँ से कटता है। अगर मैं टोटल बात करूं तो यहाँ पे आपको $35 चाहिए, और $1 की जो यहाँ पे कीमत है वो है ₹80। और अगर मैं टोटल INR में बात करूं तो लगभग 2800 से लेके 3000 रुपए यहाँ पे आपके लग जाते हैं शुरुआत करने के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जब आपके 28 BUSD जब आपके वॉलेट में होंगे, और $7 का जब आपका स्मार्ट चेन होगा, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका एक जो स्लॉट है X3, वो आप एक जो $5 का जो आपका स्लॉट है वो X3 में आपका एक्टिवेट हो जाएगा, एक आपका X4 में हो जाएगा, एक आपका XXX में हो जाएगा, और एक आपका X गोल्ड में हो जाएगा 10 BUSD का। तो इस तरीके से जो आपके 28 BUSD हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चारों प्लान के अंदर, यानी कि एक एक स्लॉट आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमने स्लॉट्स यहाँ पे वाई किए 28 BUSD लगा के, ये काम कैसे करेंगे और इनसे हमें अर्निंग कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं X3 प्लान की। और X3 प्लान के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट होते हैं। पहले स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो 5 BUSD होती है, अगले स्लॉट की वैल्यू 10 होती है, अगले स्लॉट की वैल्यू 20, इस तरीके से डबल होती चली जाती है। और जो हमारा 12वां स्लॉट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 9900 BUSD की होती है। और हर स्लॉट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है जिस जो आपको सामने स्लाइड पे दिख रहा है। अब यहाँ पे बात आती है ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर काम कैसे होगा और हमें अर्निंग कैसे आएगी। तो ये X3 के जितने भी स्लॉट हैं 12 के 12 एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। और वो पैटर्न क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं पहले व्यक्ति की, जब पहला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा
तो इसका 100% आपके पास आ जाएगा। 100% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो सीधे सीधे 5 BUSD आपको आ जाएंगे। और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो 100 BUSD आपको आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरा व्यक्ति जब आपके साथ ज्वाइन करेगा तो इसका भी आपको 100% तुरंत आ जाएगा स्लॉट की वैल्यू का। अगर 5 BUSD की इसकी वैल्यू है तो 5 आपको आ जाएगा, और 100 की है तो 100, यानी कि जितना भी स्लॉट की वैल्यू है वो 100% आपको आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं तीसरे पर्सन की, जब तीसरा पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा तो इसका जो 100% है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, और आपका ये स्लॉट है वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब ये आपका स्लॉट खाली होगा तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है कि अगला स्लॉट आपने क्या काम करना है? बाय कर लेना है, उसको खरीद लेना है। बस यही पैटर्न है। एक्स3 के जितने भी हमारे साथ स्लॉट होंगे वो इसी पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्लान की, जिसका नाम है X4। ये कैसे काम करता है? अगर मैं बात करूं इसके अंदर स्लॉट्स की, तो टोटल 12 स्लॉट होते हैं इसके अंदर भी। और पहले स्लॉट की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे 5 BUSD से स्टार्टिंग होती है, और हर स्लॉट की वैल्यू डबल होती चली जाती है, और 12वें स्लॉट की वैल्यू होती है 9900 BUSD। और इसके 12 के 12 स्लॉट एक ही पैटर्न पे काम करते हैं, और वो पैटर्न क्या है उसको हम समझ लेते हैं। हर स्लॉट के अंदर आपको ये 6 पोजीशन दिखेंगी। 2 लाइन का प्लान है। पहली लाइन के अंदर 2 लोग, और दूसरी लाइन के अंदर टोटल 4 लोग। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहली लाइन के अंदर आपके 2 लोग आते हैं, और पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जब ये आएंगे तो इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को जाएगा। और सबसे अच्छी चीज कि इस प्लान के अंदर अपलाइन की वर्किंग से भी हमें बेनिफिट आता है, और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी हमें यहाँ पे बेनिफिट आता है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर, चाहे इनको आपके अपलाइन ज्वाइन करा दें चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो, इनका पेमेंट किसको जाएगा? आपके अपलाइन को। और मैं बात करूं नीचे के 4 लोगों की, इनमें से इन 3 लोगों का आपको पेमेंट आएगा 100%, चाहे इन्हें ये 1 नंबर ज्वाइन करा दे चाहे इन्हें ये 2 नंबर ज्वाइन करा दे। इन 3 पोजीशंस का आपको जब भी पेमेंट आएगा तो 100% आएगा। 100% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD है तो सीधे सीधे 5 आपको आ जाएगा, और इस स्लॉट की वैल्यू अगर 100 BUSD है तो सीधे सीधे 100 BUSD आपको आ जाएगा। और मैं बात करूं अगर इस छठी पोजीशन की, तो जब भी ये फिल होगी इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा ऊपर, और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। इसी तरीके से X4 के जितने भी स्लॉट हैं वो इसी पैटर्न पे काम करेंगे। और यहाँ पर भी हमें एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है कि जब भी आपका ये पहला स्लॉट भरेगा तो आपने क्या काम करना है? अगला स्लॉट यहाँ पे बाय कर लेना है। इसी पैटर्न से सारे के सारे स्लॉट काम करेंगे। और ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, इसी पैटर्न पे ये जो स्लॉट्स होते हैं वो अनंत काल तक काम करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक बार भर के खाली होगा या 2 बार भर के खाली होगा। ये जो प्रक्रिया है वो अनंत काल तक चलती रहेगी, मतलब अनलिमिटेड बार तक। आप यहाँ पे 1 टाइम स्लॉट खरीद के उससे अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं फोर्सेस के XXX प्लान की कि ये कैसे वर्क करता है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्लान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे अपलाइन और क्रॉस लाइन की मदद से हमें बेनिफिट यहाँ पे भी मिलता है। और इसके अंदर अगर मैं स्लॉट्स की बात करूं तो इसके अंदर भी टोटल 12 स्लॉट होते हैं। और पहले स्लॉट की वैल्यू की बात करूं तो 8 BUSD से स्टार्टिंग होती है, अगला 15 का आता है, अगला 29 का। और इस तरीके से हमारा जो 12वां जो स्लॉट होता है वो 9696 BUSD का होता है। और अगर मैं बात करूं इसके पैटर्न की, तो इसका पैटर्न कैसे काम करता है उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हर एक स्लॉट का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरीके से आपको दिखेगा। और ये टोटल 3 लाइन का प्लान है। पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं हमारे, दूसरी लाइन के अंदर टोटल 4 लोग आते हैं, और तीसरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 8 लोग आते हैं। और
अगर इसके वर्किंग की मैं बात करूं तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जब भी ये दो पोजीशन फिल होंगी, इसका जो पेमेंट होगा वो आपके अपलाइन को जाएगा, चाहे ये पोजीशन आपकी अपलाइन की वर्किंग से फिल हो जाए, चाहे ये पोजीशन आपकी वर्किंग से फिल हो जाए, इनका पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी लाइन की, जिसके अंदर 4 पोजीशन आती हैं और इसके अंदर आपको इन 3 पोजीशन से, यानी कि 3 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर, इन 3 लोगों से आपको जो पेमेंट आएगा वो आएगा 30%। 30% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है तो यहाँ से 2.4 BUSD तीनों लोगों से आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगली लाइन की। अगली लाइन के अंदर टोटल 8 लोग होते हैं, जिनमें से 7 पोजीशन से आपको पेमेंट आएगा कितना? 70%। 70% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 8 BUSD की है तो यहाँ से 7 लोगों से आपको 5.6 BUSD आपको 7 लोगों से आएंगे। और अगर मैं बात करूं इसके रिसाइकल्स की, तो 6 नंबर की जो पोजीशन है उसका और 14 नंबर की जो पोजीशन है इसका, इन दोनों लोगों का 30% और 70% यानी कि 100% पूरा मिला के चला जाएगा आपके अपलाइन को, और आपका जो स्लॉट है वो हो जाएगा रिसाइकल। और ये जो प्रक्रिया है ये अनंत काल तक चलती रहेगी। आप इस स्लॉट को एक बार वाई करके इसको कितनी भी बार भरो, कितनी बार खाली करो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। बट आपको यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन को फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है कि जब भी आपका स्लॉट भरेगा तो आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट जो स्लॉट होगा, अगला स्लॉट आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। उसके बाद आप इस स्लॉट को कितनी बार भरो, खाली करो, किसी भी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले प्लान के ऊपर, एक्स गोल्ड प्लान। और एक्स गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्लान है, बहुत ही शानदार प्लान है। क्यों? क्योंकि इस प्लान के अंदर हमारे ऊपर के 3 अपलाइन से हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, उनकी वर्किंग का हमें बेनिफिट मिलता है। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्स गोल्ड प्रोग्राम की कि ये कैसे वर्क करता है। अगर मैं इसके अंदर स्लॉट्स की बात करूं तो टोटल इसके अंदर 15 स्लॉट्स होते हैं। और पहले स्लॉट की वैल्यू की बात करूं तो 10 BUSD से स्टार्टिंग होती है, अगला 20 का आता है, अगला 30 का आता है। और 15वें स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो 7800 के आसपास होती है, लगभग 7800 BUSD के आसपास होती है। एंड अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो हर स्लॉट के अंदर आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपको अभी दिख रहा है। और अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूं कि इसका जो स्लॉट है वो वर्क कैसे करता है, हमें इनकम कैसे आती है, तो इसके अंदर टोटल 4 लाइन का प्लान है। ये पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन के अंदर 8 और चौथी लाइन के अंदर हमारे 16 लोग आते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि मैंने बोला कि इसके अंदर ऊपर के अपलाइन के 3 अपलाइन का हमें वर्किंग का बेनिफिट मिलता है। तो पहले नंबर की पोजीशन और दूसरे नंबर की पोजीशन, चाहे आपके अपलाइन की वर्किंग से फिल हो जाए, चाहे ये आपकी वर्किंग से फिल हो जाए, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लाइन की। सेकेंड लाइन के अंदर टोटल 4 पोजीशन होती है और इन चारों पोजीशन से आपको आता है कितना? 20%। 20% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD के है तो सीधे सीधे 2-2 BUSD आपको इन 4 लोगों से आपको यहाँ पे आता है। उसके बाद हम बात करें तीसरी लाइन की, तो तीसरी लाइन के अंदर टोटल हमारे 8 लोग होते हैं और इन 8 लोगों से हमें कितना आता है? 30%। 30% किसका? स्लॉट की वैल्यू का। स्लॉट की वैल्यू कितनी है? 10 BUSD। तो यानी कि सबसे हमें कितने कितने आएंगे? 3-3 BUSD हमें यहाँ पे आएंगे। और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू अगर 100 BUSD की हो तो सबसे हमें कितने आएंगे? 30-30 BUSD यहाँ पे हमें आएंगे। अब मैं बात करता हूँ चौथी लाइन की। तो चौथी लाइन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल इसके अंदर 16 पोजीशन होती हैं और 16 में से आपको 14 पोजीशन से यहाँ पे जो अर्निंग आती है वो आती है 50%। यानी कि अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो हर एक व्यक्ति से आपको आएंगे कितने? 5-5 BUSD। और लास्ट की जो 2 पोजीशन होंगी
50-50 मिला के 100% मिला के आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। यही प्रक्रिया हमारी अनंत काल तक यहाँ पे चलती रहेगी। और यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है कि जब भी ये आपका स्लॉट भरेगा तो आपने क्या काम करना है, अगला स्लॉट आपको बाय कर लेना है। उसके बाद आप इस स्लॉट को अनंत काल तक भर के खाली कर सकते हो, कोई भी किसी तरीके की कैपिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चारों प्रोग्राम, X3, X4, XXX और X गोल्ड। और मैंने आपको ये भी समझाया कि ये प्रोग्राम जो हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। और अब हम बात करते हैं स्लॉट्स की। जो हम बात कर रहे थे कि X3 के अंदर 12 स्लॉट होते हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा X3 के अंदर 12 स्लॉट हैं। पहले स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है और जो 12वां स्लॉट है उसकी जो वैल्यू है वो 9900 BUSD की है। X4 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सेम वैल्यू रहती है, पहला 5 का है और हमारा 12वां 9900 BUSD का है। XXX की बात करूं तो यहाँ पे हमारा पहला 8 का है, दूसरा 15 का है, तीसरा 29 का है और 12वां जो है वो हमारा 9696 BUSD का है। एक्स गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा यहाँ पे 10 BUSD का है, दूसरा 20 का, तीसरा 30 का। और अगर मैं बात करूं 15वें स्लॉट की तो यहाँ पे 9870 BUSD का यहाँ पे स्लॉट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमें शुरुआत कैसे, कितने कितने स्लॉट से स्टार्ट करना है फोर्सेस को। क्योंकि हमने प्लान भी समझ लिया, हमने इसके स्लॉट भी देख लिए, हमने सारी चीजें समझ ली, बट अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हमें फोर्सेस को स्टार्ट कितने कितने स्लॉट से करना चाहिए या फिर कितने अमाउंट से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई तो बता रहा है 1200 रुपए से कर लो, कोई बता रहा है 3000 रुपए से कर लो, कोई बता रहा है 32,000 से कर लो, है ना, कोई बता रहा है 7500 से कर लो। पंगा क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सी कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में आपको उतने ही ज्यादा स्लॉट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं X3 की, तो X3 के अंदर ये X3 के स्लॉट हैं, पहला 5 का, दूसरा 10 का, तीसरा 20 का और चौथा 40 का। अगर मैं 3-3 स्लॉट की बात करूं यहाँ पे सभी प्लान्स की, तो अगर X3 की अगर मैं 3 स्लॉट की वैल्यू की बात करूं तो टोटल आपके $35 लगते हैं। X4 की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी टोटल $35 लगते हैं 3-3 स्लॉट लेने पे। और XXX की बात करूं तो यहाँ पे टोटल $52 लगते हैं आपके। और अगर मैं एक्स गोल्ड की बात करूं तो टोटल आपके यहाँ पे 60 BUSD लगते हैं। लेकिन अगर मैं इनके टोटल की बात करूं, चारों प्लान की 3-3 स्लॉट की, तो यहाँ पे आपके 182 BUSD लगते हैं। 182 BUSD का मतलब होता है लगभग आपके 15,500 रुपए, 15,500 से लेके 16,000 रुपए। अगर आप 16,000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे मिलेंगे हर एक प्रोग्राम के 3-3 स्लॉट, यानी कि 3 चौक 12 स्लॉट आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप 32,000 से स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 4-4 स्लॉट। और वहीं यहीं पे अगर आप 60,000 से स्टार्ट करते हो तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 5-5 स्लॉट। और ज्यादा स्लॉट लेने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपकी जितनी बड़ी आईडी होगी उतने बड़े अमाउंट से आप सामने वाले को ज्वाइन करा सकते हो, उतना बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन की मदद से जो हमें पेमेंट आता है X4, XXX और X गोल्ड प्लान के अंदर, तो वहां पे भले हमारे डाउनलाइंस ना पहुंचे लेकिन अपलाइन और क्रॉस लाइन की मदद से हम लोगों को पेमेंट आता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस बिजनेस की सही शुरुआत ये है, जो सिस्टम भी बताता है कि कम से कम हमें 3-3 स्लॉट से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड। थैंक यू। और आप लोगों ने इतना पेशेंसली मुझे सुना और आप सब लोगों का थैंक यू। एंड लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि फोर्सेस वो कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही स्पीड से करोड़पति बना सकता है। तो लास्ट में एक शायरी आपके लिए ये है कि अगर आप डॉन से दोस्ती करोगे तो जिंदगी को खतरा, और पागल से दोस्ती करोगे तो दिमाग को खतरा, और लड़की से दोस्ती करोगे तो जिंदगी को खतरा,
और अगर आपने फोर्सेस से दोस्ती की तो करोड़पति बनने का खतरा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्ती एक बार कर लो फोर्सेस से तो करोड़पति आप बन जाओगे डेफिनेटली। चलिए सर, थैंक यू अनुराग सर, आगे का सेशन आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सर बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन रहा। आपने बहुत बेहतर तरीके से हमें अवगत कराया कि सिस्टम फोर्सेस क्या है और क्या नहीं है और कैसे ये काम करता है, कैसे हम यहाँ से बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे इस सिस्टम के मैट्रिक्स काम करते हैं। आपने बखूबी हमें अवगत कराया कि x3, x4, xxx एंड xcode किस प्रकार काम करते हैं। बहुत बेहतरीन सर प्लान प्रेजेंटेशन रहा। तो साथियों, आज का जूम वेबिनार यहीं पर अपने निर्धारित समय पर क्लोजिंग की ओर लेकर जाना चाहूंगा और मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सेस।